नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राणा प्रताप रॉय, आपका दोस्त। दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स बाय राणा प्रताप रॉय, यानी कि मैं। दोस्तों आजकल जिसको भी देखो घुटने की समस्या बहुत अधिक होता जा रहा है, बहुत अधिक परेशान है लोग घुटनों की दर्द की वजह से। तो बात करते हैं आज की, घुटनों का जो दर्द है ये क्यों होता है और कैसे इससे बचा जा सकता है, कौन कौन सा एक्सरसाइज है, कौन कौन सा प्राकृतिक उपाय है जिसको करने से आप इससे बच सकते हो, और इन उपायों को करके आप लाभ नहीं मिल रहा है आपको, तो कौन सी दवाइयाँ खाने से आपको ये सही हो जाएगा आपका 99%, मैं आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को मिस मत करिए, और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ताकि इस प्रकार का वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। और दोस्तों और अधिक जानकारी पाने के लिए आप इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कर सकते हो। हमारा इंस्टाग्राम आईडी है राणा प्रताप रॉय 840, राणा प्रताप रॉय 840। दोस्तों जो घुटनों का दर्द है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब होता है, बहुत ही ज़्यादा पेनफुल होता है। इसमें जो दर्द होता है, एक बार होने के बाद में ज़िंदगी भर दवाइयाँ खाते रहो, और अलग अलग डॉक्टर अलग अलग तरीके से इसको परिभाषित करते हैं कि इस वजह से हुआ है, उसका ये दवाई खाना चाहिए। मैंने तो ये देखा है दोस्तों, एलोपैथी में इसका इलाज नहीं है। एलोपैथी का जो ट्रीटमेंट है उससे घुटनों का दर्द सही नहीं होता है। आराम मिलता है, तुरंत आराम मिलता है, लेकिन इससे सही नहीं हो पाता है। दोस्तों घुटने का जो दर्द होता है उसका होने के कई कारण हैं। हमारे शरीर में खून का कमी होना, हमारे नसों में खून का जो सर्कुलेशन है उसको सही रूप से नहीं हो पाना, हमारा जो खान पान है उसमें कैल्शियम विटामिन्स की कम मात्रा होना, जो कार्टिलेज होता है उसका घिस जाना या नष्ट हो जाना या क्षतिग्रस्त हो जाना, मांसपेशियों में सूजन होना, मांसपेशियाँ कमज़ोर होना, इन कारणों से घुटनों में दर्द होता है। घुटने की वजह से पूरे पैरों में नीचे से लेके ऊपर तक दर्द हो सकता है, बॉडी में कहीं भी, और जोड़ों में दर्द हो सकता है। और उन चीज़ों से परेशानी तो इतनी नहीं होती, लेकिन घुटने की जो दर्द है उससे बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। घुटने का दर्द होने का एक मुख्य कारण है अधिक वजन होना, ज़रूरत से ज़्यादा वजन का बढ़ जाना। जो लोग मेहनत का काम नहीं करते हैं, जो लोग सीट पर बैठे रहने का काम करते हैं, व्यायाम नहीं करते हैं, योगाभ्यास कम से कम करते हैं, उनका खाना पीना बहुत अच्छा है, तो वो लोग, उनका हेल्थ बहुत जल्दी बढ़ जाता है, और सारा दबाव हमारे पैरों पर और घुटनों पर होता है। तो उन लोगों को क्या करना चाहिए? नियमित एक्सरसाइज करना चाहिए। अब ये लोग चूँकि ओवरवेट है, वज़न इनका ज़्यादा है, इसलिए अधिक कूदाफादी तो नहीं कर सकते, लेकिन उछल कूद करने के अलावा ये और भी तरीके से हम उनके जो जोड़ है, प्रत्येक जोड़ों को सुचारू रूप से चालू रख सकते हैं। उसका योगा और व्यायाम, और उसके लिए योगाभ्यास और व्यायाम एक्सरसाइज कर सकते हैं, घर पर ही कर सकते हैं, किसी जिम में जाने की आवश्यकता नहीं है। उसके लिए सबसे जो अच्छा व्यायाम मैंने देखा है, कई प्रकार के आसन के अलावा आपको जो साइकिल चलाना, लेट के चित लेट कर आप साइकिल चला सकते हैं, और साइकिल चलाने के बाद आपका कमर और घुटना बहुत अच्छे से चल सकता है। आप सीट पर बैठे बैठे ही पैरों को हिलाते रहिए, तो इनको करने से आपका जो अधिक दबाव है बॉडी का, वो घुटनों पर नहीं पड़ेगा। साथ साथ मैं तेल मालिश करने के लिए बोलूँगा। इसके लिए सरसों का तेल बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, ऑलिव ऑयल बहुत अधिक फ़ायदेमंद होता है, या इस प्रकार के बहुत सारे तेल है जो मार्केट में उपलब्ध है, उसको आप लगा सकते हैं। जो भी पेन किलर ऑयल है, जैसे ऑर्थोएड है, ऑर्थोवेदा है, इस प्रकार का बहुत सारा तेल है। मैं अपने क्लिनिक पर ऐसे कई सारे तेल यूज करता हूँ, अलग अलग कंपनी के। मैं किसी पर्टिकुलर कंपनी का नाम नहीं बता रहा, लेकिन जो भी आपका पेन किलर ऑयल है उसको आप यूज़ कर सकते हैं। ऑयल ज़्यादा फ़ायदा करता है, जो ऑइंटमेंट होता है वो तुरंत फ़ायदा करता है, लेकिन जो ऑयल होता है वो मांसपेशियों में घुस जाता है आसानी से, और प्रवेश करने के बाद में उसको आसानी से उसमें ग्रीसिंग का काम करता है। तो कई प्रकार का तेल है, जैसे मान लीजिए आपने महानारायण तेल ले लीजिए, महानारायण तेल को आपने लगाया, लगाने के बाद में उसको अच्छे से मालिश करने के बाद में कपड़ा गर्म करके उसका सिकाई भी करिए, फिर थोड़ा सा तेल मालिश करिए, और ये करने से आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। आप अगर
धूप में बैठ सकते हैं, आपके पास में समय है तो आप इस तेल को लगाने के बाद में उसमें जो धतूरा है, धतूरे के पत्ते का रस मिला के अगर तेल को आप लगाइए और लगाने के बाद में कुछ देर धूप में बैठिए, धूप में अच्छी तरीके से वो सूख जाए, सिक जाए तो बहुत अधिक फ़ायदा मिल सकता है। इसके अलावा कुछ दवाइयाँ मैं सजेस्ट कर रहा हूँ जो मैं पेशेंट को देता हूँ, उससे उनको 99% फ़ायदा होता है। लेकिन मैं पहले ही बता देना चाहूँगा, ये दवाइयाँ आप बिना आपके डॉक्टर की सलाह से नहीं लीजिए, क्योंकि दोस्तों आप सिर्फ घुटनों की दवाई ले रहे हैं, लेकिन घुटने के अलावा भी आपके शरीर में और भी बहुत सारी बीमारियां हो सकती है। हर एक मरीज का लक्षण अलग अलग होता है, कई सारी चीज़ें देखनी पड़ती है, उसके बाद में ही दवाई देनी पड़ती है। तो बिना डॉक्टर की सलाह से आप नहीं लीजिए, आप यही दवाई लीजिए, लेकिन आप पहले अपने डॉक्टर को बताइए कि मैं ये दवाई लेने वाला हूँ, क्या ये मेरे लिए सही रहेगा कि नहीं। ये दवाई सभी आयु वर्ग के लोग ले सकते हैं, बच्चों के लिए नहीं है ये। जिन लोगों के घुटने में दर्द है और घुटनों को मोड़ भी नहीं सकते हैं, तो उन लोगों के लिए ये दवाइयाँ बता रहा हूँ, इसको आप लीजिए, आपको 99% फ़ायदा होगा घुटने के दर्द में। इसके लिए जो पहला चीज़ है वो है आपका कैल्शियम। दोस्तों कैल्शियम के वैसे तो बहुत सारे टैबलेट्स होते हैं, लेकिन आपको ऑस्टो कैल्शियम वाला टैबलेट लेना होगा। ऑस्टो कैल्शियम का टैबलेट सुबह शाम 2 टाइम लेना पड़ेगा। इसके साथ साथ आपको लेना पड़ेगा अश्वगंधा का टैबलेट या कैप्सूल, ये भी आप सुबह शाम 2 टाइम लीजिए। पेन किलर कोई भी ले सकते हैं जिससे आपका दर्द कम होता है, लेकिन दोस्तों पेन किलर का अधिक सेवन नहीं करना चाहिए। पेन किलर अधिक खाने से लीवर किडनी डैमेज हो सकता है, हार्ट पर भी इसका बहुत बुरा असर पड़ सकता है। तो इसलिए पेन किलर डॉक्टर की सलाह से ही लीजिए और कम से कम लेने का कोशिश करें। इसके साथ साथ दोस्तों क्या होता है, जो हमारी मांसपेशियां है और हमारे जो नसें हैं वो हर जगह से गुजरती है, घुटने से भी गुजरती है। तो वहाँ पर जो नशे हैं उसमें ब्लड का सर्कुलेशन ठीक तरीके से बनाए रखने के लिए न्यूरोवियन 4 टैबलेट आपको लेना पड़ेगा। बहुत ही सुलभ है, सस्ता है, आसानी से मिल सकता है आपको। न्यूरोवियन टैबलेट भी आप सुबह शाम 2 टाइम लीजिए। इसके साथ साथ सूजन के लिए आपको एंटीबायोटिक टैबलेट या एंटीबायोटिक दवा का प्रयोग करना पड़ेगा। मैं ज़्यादातर एंटीबायोटिक्स में इन कामों में महासेफ या सेफिक जिम 200 टैबलेट का सुबह शाम 2 टाइम यूज करता हूँ। तो दोस्तों मैं अपने पेशेंटों के लिए ये दवाइयाँ देता हूँ अक्सर, जो नॉर्मल पेशेंट है। शुगर या डायबिटीज़ से संबंधित अगर कोई पेशेंट है तो उनके लिए ये जो फार्मूला है वो चेंज भी हो सकता है, उनको उनके हिसाब से देना पड़ेगा। लेकिन जो नॉर्मल सामान्य पेशेंट है उनके लिए ये डोज मैं देता हूँ और उससे उनको कुछ समय तक देने से उनको फ़ायदा मिल जाता है। एंटीबायोटिक का प्रयोग दोस्तों लगातार 15 दिन से अधिक नहीं करें। और जो अश्वगंधा है, न्यूरोवियन 4 है, कैल्शियम है, इनका भी सेवन 1 महीना तक करिए और उसके बाद में फिर अपने डॉक्टर की सलाह से ही इसको आप कंटिन्यू रख भी सकते हैं और नहीं भी रख सकते हैं। फ़ायदा हो रहा है तो आके डॉक्टर की सलाह से कंटिन्यू करिए इसको। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये जो तरीका मैंने बताया, तो इसको अपनाने के बाद में, इसको करने के बाद में आपको घुटने के दर्द से बहुत जल्दी रिलीफ मिलेगा और बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। आप अगर ये तरीका आपको अच्छा लगे तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, लेकिन पहले आप अपने ऊपर आजमाइए और उसके बाद ही आप जो इसको शेयर करिए। और वीडियो अच्छा है, जानकारी अच्छी है, लाइक कर देना। और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करना ज़रूर। हमारा इंस्टाग्राम ID है राणा प्रताप रॉय 840, राणा प्रताप रॉय 840। तो दोस्तों इसी कामना के साथ कि आप सभी स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।